अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट, और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहें। तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट द शेड्यूल विच आई फॉलोड इन माई गैप ईयर। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि हमें अपनी स्टडीज़ को किस तरह से शेड्यूल करना चाहिए, और मेरे अपने प्रॉपर शेड्यूल के बारे में पूछ रहे थे जो मैंने फ़ॉलो किया था। मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के साथ वो शेड्यूल शेयर करूं जो मैंने खुद फॉलो किया था, और मैंने अपने लिए उसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी पाया था। क्योंकि शेड्यूल बहुत की रोल प्ले करता है आपकी स्टडीज़ में। बगैर शेड्यूल के रफ मैनर में आप कभी भी इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि केयरलेस हर बच्चा होता है, और बगैर शेड्यूल के केयरलेस हो जाना एक आम सी बात है। हम एक दिन पढ़ लिया, एक दिन ना पढ़ा, कोई पूछने वाला नहीं होता है। ख़ासतौर पे ऑनलाइन स्टडीज़ में आपको शेड्यूल की बेहद ज़रूरत होती है। मैंने इसीलिए ही बेसिकली ये वेबसाइट ज्वाइन की थी, ताकि मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए जिसको मैं फ़ॉलो करके पढ़ सकूँ। बाकी पढ़ तो मैं खुद लेती हूँ, लेकिन एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए जिसको आप फ़ॉलो करके अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर सकें। एंड दिस शेड्यूल प्ले अ की रोल इन माई स्टडीज़। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि हम एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते, तो अब इस शेड्यूल में आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और अगर आप इसी तरह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हैं तो आपका 90 डेज़ में आपकी 6 रिवीजन्स हो जाती हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिवीजन्स हो जाती हैं आपकी। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग डे 1 में आपको फ़िज़िक्स और इंग्लिश करनी है। फ़िज़िक्स का आपको फर्स्ट चैप्टर करना है अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस टिल नाउ। तो अब आपको फोर्स एंड मोशन का फर्स्ट हाफ करना है, क्योंकि एक तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके अलावा ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है, और मतलब इसमें कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट हैं, और मतलब मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर में, मेरे तो एटलीस्ट थे। तो इसलिए आपको पहले फ़र्स्ट हाफ इसका करना है। आप सिलेबस को डिवाइड कर लें। वैसे तो उसमें पॉइंट्स आपको दिए, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डिवाइड कर लें। आप टफेस्ट टॉपिक्स पहले चूज़ कर लें कि आपने पहले दिन कौन से करने हैं और नेक्स्ट दिन में कौन से करने हैं। तो उस हिसाब से आप उसको डिवाइड करके पहले दिन में फ़र्स्ट हाफ कर लें, और उसको करने के बाद अब आपको इसका लेक्चर लेने का टाइम भी मिल जाएगा, आपको टेक्स्ट बुक्स रीड करने का टाइम भी मिल जाएगा, और आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी मैक्सिमम करने का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आपने इस इंग्लिश प्रिपेयर कर लेनी है। इंग्लिश में आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ ग्रामर दिया हुआ है, लेकिन मैं इसके मतलब ये टॉप ग्रेड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश का जो सिलेबस पढ़ने के लिए दिया था उसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन ऑफ ग्रामर पहला टॉपिक है। बट मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ती थी, मतलब मैंने अपना केमिकल ग्रामर से मैं पढ़ती थी इंग्लिश। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया होता था कि एक दिन में मैंने ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है। तो वो मैं केमिकल ग्रामर से पढ़ के मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ टॉप ग्रेड से कर लेती थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हुए होते थे। और रात को मैं सोने से पहले 20 to 30 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेती थी इंग्लिश के, एंड 40 एमसीक्यूज़ में प्रैक्टिस करती थी फिज़िक्स के। मतलब ईच साइंसेस के मैं 40 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस लाजमी करती थी। उसके बाद डे 2 में आपको बायो और केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, और साथ ही लॉजिकल रीजनिंग भी दिया हुआ है, बट इसमें मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप ज़्यादा टाइम अभी अपना लगाना शुरू करें। अभी आप मेन चीज़ों पर फोकस करें। ये आपका लास्ट डेज़ में भी प्रिपेयर हो सकता है, लास्ट मंथ में भी। अगर आप 10 से 15 दिन अगर आप इसके लेक्चर्स ले लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो आपका हो जाएगा। तो अभी से आप लोग फजूल में अपना टाइम मत वेस्ट करें। आप मेजर्स को टाइम ज़्यादा दें, जैसे कि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री का इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर्स गिवन है दोनों के। अब आप इनको ऐसे, वैसे तो ये शॉर्ट चैप्टर्स हैं दोनों, तो आपके हो सकते हैं एक ही दिन में। तो अब आप इस तरह से आपको इनके लेक्चर्स देने का भी टाइम मिल जाएगा, एंड आपको टेक्स्ट बुक्स को रीड करने का भी टाइम मिल जाएगा, और रात को आप लोगों को इसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिल जाएगा। वैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो में तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना फिज़िक्स में लगता है, क्योंकि उसमें आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें आपको 1-2 घंटे में आप रात को आराम से प्रैक्टिस कर सकेंगे, बाकी दिन आप प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर शेयर की हुई है ये तो काफ़ी ब्लर है, तो आपको सही तरह से समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ शेयर कर दूँगी, वहाँ पे आप इसे क्लियरली देख सकेंगे, और फिर आप अपनी स्टडीज़ को इसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। बाकी लाइन ऑफ एक्शन इन लोगों ने जो अपनी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जिसमें पहला स्टेप ये है कि आपने लेक्चर लेना है। सेकंड स्टेप है कि आपने फास्ट रिवीजन नोट्स जो ये टॉप ग्रेड वेबसाइट प्रोवाइड करती है आपको, अगर आप इनकी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो वो आपने रिवाइज़ कर लेने हैं। उसके बाद आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स को रीड करना है। देन आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं इनके क्वेश्चन बैंक से।
उसके बाद अपने दोबारा से आपकी कोई मिस्टेक्स हुई हैं, अगर कोई कंसेप्ट आपको वीक महसूस हुए हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करने के बाद, तो आपने उन्हें दोबारा से टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना है एंड देन आप लोगों ने अनसीन एमसीक्यूज़, इनके क्वेश्चन बैंक में एक पोर्शन होता है अनसीन एमसीक्यूज़ का, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं एंड देन एट द एंड जो आपसे इनकरेक्ट क्वेश्चंस हुए थे प्रैक्टिस करते हुए, आपने उनको दोबारा से सॉल्व करके देख लेना है। ये भी एक ऑप्शन होता है इनके क्वेश्चन बैंक का कि आपका डाटा सेव होता रहता है, जो रॉन्ग आपके एमसीक्यूज़ हैं आप उनको सेपरेटली दोबारा से सॉल्व करके देख सकते हैं कि इधर अब वो आपको आते हैं या नहीं आते। अब जिनको ये लाइन ऑफ एक्शन सूट करती है तो वो ये फॉलो कर लें। बाय द वे मैं तो अपनी एक अलग से वे मैंने बनाया हुआ था, वो ये था कि जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता भी चुकी हूँ कि मैं सुबह अपनी टेक्स्ट बुक्स पहले रीड करती थी, देन मैं लेक्चर्स लेती हूँ और उसके बाद मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करती हूँ। क्योंकि अगर आप पहले टेक्स्ट बुक्स रीड कर लेते हैं तो आपके लिए लेक्चर लेने में भी बहुत आसानी हो जाती है और टेक्स्ट बुक्स पढ़ते वक्त जो आपको मुश्किल थोड़ी बहुत हो रही होती है वो लेक्चर्स में आपकी क्लियर हो जाती है और उसके बाद आपके 2 चीज़ें कवर हो चुकी होती हैं। देन आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करने होते हैं। अब क्योंकि जब आप पहले लेक्चर ले लेते हैं और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक्स रीड करने लगते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मेरे ख़्याल में, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट ईयर में ऐसे ही करती थी, पहले लेक्चर लेती थी देन टेक्स्ट बुक्स रीड करती थी। तो मुझसे सही तरह से टेक्स्ट बुक्स रीड नहीं की जाती थी, मैं बड़ा सरसरी सा रीड करती थी। बट इन माई रिपीट ईयर मैं जब अपनी पहले टेक्स्ट बुक्स रीड करती थी तो मैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली एक एक लाइन पढ़ रही होती थी और इंटरेस्टिंगली पढ़ रही होती थी, क्योंकि हर लाइन मुझे नई लग रही होती थी दोबारा से। तो और उसके बाद मैं लेक्चर देती थी तो मेरे लिए आसानी होती थी। वैसे मैंने लेक्चर्स लिए नहीं थे अपने गैप ईयर में, सिर्फ फिज़िक्स के लिए थे और उसके लिए मैंने यही वे अपनी अपनाई थी कि मैं पहले टेक्स्ट बुक रीड करती थी एंड देन मैं लेक्चर देती थी। बाकी आप लोगों को जो सूट करे आप वो फॉलो कर सकते हैं और आई होप इट विल हेल्प यू। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें, आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ। और इसके अलावा अगर आप इनकी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। होप कि आपके लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।